बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर गठबंधन की राजनीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वहीं इस बीच एनडीए के भीतर सीट बंटवारे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बार के विधानसभा चुनाव में जिस हिसाब से गठबंधन और पार्टियों के समीकरण बदले हैं, उसका असर चुनाव परिणाम आने के बाद भी दिखेगा। वहीं इस बीच एनडीए के भीतर संतुलन बिगड़ने की आशंकाओं को भी बल मिल रहा है। एनडीए के छोटे सहयोगी दल जैसे कि चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी अब सहायक भूमिकाओं में नहीं रहना चाहती है। नमस्कार, मैं हूँ गीता और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान 2024 में 5 लोकसभा सीट जीतने के बाद 243 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के रहने तक वे एनडीए का साथ देंगे। वहीं मांझी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगर एनडीए में उनके दल को लेकर सहानुभूति और सम्मान है तो उन्हें कम से कम 20 सीटें दी जानी चाहिए। सुनिए उनका बयान। दरभंगा का और भागलपुर का जस्ट 2 दिन पहले, इसके पहले भी हमारी कम से कम दर्जनों मीटिंग हुई है। मीटिंग में 5,000, 7,000, 10,000, गौरव बराम में हम अभी मीटिंग किया, वहाँ 10,000 लोग आए थे। जनता, आम जनता की मांग है, जो हमारे वर्कर हैं उनकी मांग है कि हमको सीट ऐसा चाहिए जिससे कि हम लोग का इज्जत बचे। और भाजपा नेताओं का कथन है कि जहां कहीं भी विधानसभा वाइज जो लोग बैठक कर रहे हैं एनडीए का, वहां पर प्रायः हर जगहों में हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के वर्कर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, चाहे झंडा के साथ हो, टोपी के साथ हो, या गंजी भी बनाए हैं जिसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का नाम है, चिन्ह है। और हद तो ये हुआ कि जब 22 तारीख को पिछले तारीख में जब प्रधानमंत्री का गया जी में कार्यक्रम हुआ बोध गया में, तो उस समय जितने भी बिहार में प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई है उस सबसे ज्यादा भीड़ वहां हुई। और वहां पर हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग गंजी, टोपी और पट्टा से ऐसा साबित कर दिए कि लगता था कि आधा से ज्यादा भीड़ हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का है। कहने का मतलब है कि हम वहां जनमानस में हैं। जनमानस के लोग हमको चाहते हैं कि हम बिहार विधानसभा में 2-4 सीट लेकर के नहीं रहें, हम विधानसभा में साइजेबल सीट प्राप्त करें, ताकि जो मुख्यमंत्री काल में हमने जो निर्णय लिया था उन निर्णय को इम्प्लीमेंट करावें। वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए 2-4 विधायक से काम नहीं चलेगा। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री पद मिले हमारे लोगों को, लेकिन कोई भी एनडीए का मुख्यमंत्री हो, वहां पर अगर हम कम से कम 15, 20, 25 एमएलए के रूप में रहते हैं तो हम सारे काम को वहां करवा लेंगे। ऐसे नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे 35 निर्णय में लगभग 25-26 निर्णय को केन प्रकार ने दूसरा नाम देकर के उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये जनमानस की बात है। तो जनमानस में भी बात है कि क्या अपने सहयोगियों की मांग को पूरा करेगा एनडीए? अधिक हिस्सेदारी की मांग कहीं न कहीं एनडीए के लिए सिर्फ दर्द बनती जा रही है। एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने सहयोगियों की मांगों को पूरा करते हुए अपनी ताकत को बनाए रखे। अगर एनडीए अपने सहयोगियों की मांगों को पूरा नहीं करता है तो वह अलग होकर चुनाव भी लड़ सकते हैं, जिससे काफी नुकसान एनडीए को उठाना पड़ सकता है। वोटर अधिकार यात्रा ने बढ़ाई एनडीए की चिंता। वही विपक्ष के वोटर अधिकार यात्रा ने एनडीए की मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। महागठबंधन के सभी दल एकजुट हैं। वहीं इस बीच राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जोड़ी ने भी खूब धमाल मचाया है। दोनों नेताओं का दावा है कि विपक्ष के वोटर अधिकार यात्रा को जनता से खूब प्यार मिला है, जिसने कहीं न कहीं एनडीए की टेंशन को और भी बढ़ा दिया है। महागठबंधन को युवा और मुस्लिम यादव वोट बैंक का समर्थन मिलने की उम्मीद है। अगर एनडीए अपने सहयोगियों की मांगों को पूरा नहीं करता है तो महागठबंधन को इसका खूब फायदा मिल सकता है। विपक्ष के खिलाफ एनडीए का बिहार बंद।
राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से माहौल को गठबंधन के पक्ष में बनाने की कोशिश की है। ऐसे में एनडीए के लिए चुनौतियां और बढ़ती ही दिखाई पड़ती है। वहीं पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने को लेकर भी एनडीए ने विपक्ष के खिलाफ बिहार बंद का ऐलान किया था और इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला है। खैर, अब देखना है कि क्या एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर सभी दलों को एकजुट रख पाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।